पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। विष्णु पर्व, हरिवंश पुराण, एपिसोड 41। श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मुष्टिक आदि का अंत एवं कंस का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समारोह के दिन युद्ध देखने की इच्छा वाले पुरवासियों से वह महान रंगस्थल भर गया। वहाँ जो मंच रखे गए थे वह सब के सब सुंदर और खुले हुए थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। उनमें सुंदर मल्ल आदि यथास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। वहाँ विभिन्न समुदायों के लिए पृथक पृथक मंच थे। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे। उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। सोने के घड़ों में पीने के लिए जल रखे गए थे। जलपान के स्थान पर फल से भरी टोकरियां रखी गई थीं। इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहां शोभा पा रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार बना था वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा और जन समुदाय के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ वह रंगस्थल चंचल लहरों वाले विशुद्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। इसी बीच कुवलयापीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे, यह आज्ञा देते हुए कंस ने अपने प्रेक्षागार में प्रवेश किया। जब वह सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ, उस समय समस्त पुरवासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदंतर मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। इसी समय हर्ष में भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु ग्वाल बालों के ही वेश में थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मत वाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हाँकने पर उस हाथी ने अपनी सूंड को सिकोड़कर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े। वे बोले, निश्चय ही यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा है, इसलिए हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तदंतर मेघ के समान गर्जना करता हुआ वह हाथी जब बहुत निकट आ गया, तब भगवान सहसा उछलकर ताली पीटने लगे। उन्होंने उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण उसके दोनों दांतों के बीच से होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। इससे वह विशालकाय हाथी व्याकुल हो उठा और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। फिर वह दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके दोनों दांत भूमि में से टकराकर जड़ से हिल गए, जिससे उसे बड़ी व्यथा हुई। वह रोष से मद की धारा बहाने लगा। श्री कृष्ण ने दोनों हाथों से उसका एक दांत उखाड़ लिया और उसी से उसको पीटना आरंभ किया। श्री कृष्ण ने पीट पीट कर उसे जर्जर बना दिया। उस हाथी के दोनों गालों से वेगपूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी ने बड़े वेग से उस हाथी की पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। इधर श्री कृष्ण ने हाथी को मारकर उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मत वाले महावत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदंतर श्रेष्ठ कुवलयापीड़ हाथी दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। फिर उन दोनों वीरों ने फाटक के खंभे आदि लेकर हाथी के पाद रक्षकों को भी मार डाला। उन सबका संहार कर वह दोनों भाई रंगस्थल में प्रविष्ट हुए। तब वहाँ स्थित वृष्णि, अंधक तथा भोजकुल के यादवों ने वनमालाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। भारत कंस ने उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों की अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कुवलयापीड़ हाथी को मारकर दोनों भाइयों ने समुद्र के समान विशाल जन समुदाय में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कमल नयन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को आगे करके
बड़े वेग से रंगशाला में घुसे थे। श्री कृष्ण के आते ही वह संपूर्ण रंगस्थल जन समुदाय के हर्षनाद से परिपूर्ण हुआ सा प्रतीत होने लगा। तब क्रोध से लाल आंखें लिए क्रोधी कंस ने महाबली अंध्रमल चाणूर को श्री कृष्ण के साथ लड़ने का आदेश दिया और बलदेव के साथ मुष्टिक को जूझने की आज्ञा दी। आदेश सुन रोष से लाल आंखें लिए चाणूर युद्ध करने के लिए श्री कृष्ण के निकट आया। रंगस्थल में श्री कृष्ण और चाणूर का युद्ध प्रस्तुत है, जिसमें कृष्ण अभी बालक और चाणूर विशालकाय पहलवान है। इस विषमता पर जन समुदाय में कोलाहल मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़कर बोले, मैं बालक हूँ और मल्ल अंध्र यह शरीर से पर्वत जैसा दिखाई देता है, तथापि इस वीर के साथ मेरा युद्ध हो यह मुझे पसंद है। इसके बाद श्री कृष्ण और चाणूर में अत्यंत दारुण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। जन समुदाय के समक्ष उन दोनों शीर वीरों में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भयंकर युद्ध हुआ। यह सब देख कंस के बदन से पसीना छूटने लगा। उसकी आंखें श्री कृष्ण की ओर ही लगी थीं। उसने बाएं हाथ से संकेत करके बाजे बंद करा दिए। इधर देवता अदृश्य होकर श्री कृष्ण की विजय चाहते हुए अपने विमानों पर बैठ आकाश में विचर रहे थे। समस्त सप्तऋषि वहाँ के आकाश में स्थित हो कहने लगे, श्री कृष्ण तुम्हें इस दानव चाणूर पर विजय प्राप्त हो। कंस के मृत्यु को समीप से देखने वाले देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के साथ चिरकाल तक युद्ध की लीला करके अपने में अनंत बल का समावेश किया तो धरती डोलने लगी। कंस के मुकुट से भी उत्तम मणि गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से चाणूर को झुकाकर उसकी छाती में घुटने से चोट करके उसके मस्तक पर मुक्के से प्रहार किया। इससे उसकी दोनों आंखें रक्त के साथ बाहर निकल आईं। आंखें निकल जाने के पर जीवन के अंत में प्राण शून्य हुआ चाणूर अखाड़े के बीच में गिर पड़ा। चाणूर के मारे जाने के बाद रोहिणी नंदन बलराम ने उस रंगभूमि में मुष्टिक को पकड़ लिया तथा श्री कृष्ण ने पुनः तोषर को धर दबाया। अब वह दोनों मल्ल बलराम और श्री कृष्ण से भिड़ गए। श्री कृष्ण ने पर्वत शिखर के समान विशालकाय तोषर को दोनों हाथों से उठा लिया और 100 बार घुमाने के बाद पृथ्वी पर पटक कर उसे पीस डाला। कृष्ण द्वारा मरणासन को प्राप्त हुए उस मल्ल के मुख से रक्त निकलने लगा। इधर बलराम के साथ मुष्टिक का युद्ध देर तक चला, जिसमें दोनों पहलवानों ने कुश्ती के अनेक नए नए पैतरे दिखाए। अंत में वीर बलराम ने मुष्टिक के मस्तक पर एक मुक्का मारा, जिससे उसका मस्तक फट कर गिर पड़ा। मुष्टिक और तोषक इन दोनों को मारकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई क्रोध से लाल आंखें लिए अखाड़े में उछलने कूदने लगे। यह दृश्य देख नंद आदि गोप उन सबके अंग भय से क्षुब्ध हो गए। उधर देवकी भी थर थर कांपती हुई आंसू भरी आंखों से श्री कृष्ण को की ओर देख रही थी। वसुदेव जी तो मानो वृद्धावस्था त्याग कर वात्सल्य से परिपुष्ट हो तरुण हो रहे थे। इधर श्री कृष्ण को देख कंस ने अत्यंत कुपित होकर आज्ञा दी, इन दोनों वंचर गोपों को इस जनु समुदाय से बाहर निकाल दो। गोपों में से भी कोई मेरे इस राज्य में नहीं रह सकता। नंद गोप को कैद कर लो। मुझसे सदा द्वेष रखने वाला वसुदेव को कठोर दंड दो। इन सब गोपों के पास जो धन और गौएं हैं उन सबको छीन लो। इस तरह आज्ञा देते और कठोर वचन बोलते कंस को श्री कृष्ण ने कुपित हो देखा और कंस का विनाश करने के लिए उसके मंच पर चढ़ने का विचार किया। बस ऐसा सोच श्री कृष्ण उस रंगस्थल से सिंह के समान वेगपूर्वक उछले और कंस के सिंहासन के पास जा पहुँचे। यह देख मौत के भय से भयभीत कंस व्याकुल हो उठा। श्री कृष्ण ने एक बाँह बढ़ाकर रंगशाला में कंस की चोटी पकड़ ली। कंस के सर से उसका सोने का मुकुट गिर पड़ा। श्री कृष्ण के द्वारा झटके के साथ नीचे डाला गया कंस पृथ्वी पर गिर पड़कर छटपटाने लगा। श्री कृष्ण मन से निकलकर बाहर आ गए और पुनः बलपूर्वक कंस के सिर के बाल पकड़ कर उसे महान रंगस्थल में घसीटने लगे। रंगशाला में खिलवाड़ करते हुए घसीट कर जीव हुए कंस के शरीर को श्री कृष्ण ने पास ही छोड़ दिया। गर्दन टूट जाने से उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया था। कंस का वध कर कमल नयन श्री कृष्ण ने पिता वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात यदुनंदन श्री कृष्ण ने
माता के दोनों चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी वंदना की। फिर वह दोनों भाई हर्ष से भर अपने पिता के भवन में चले गए। फिर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को कंस का राज सौंप दिया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ कंस का अंत्येष्टि संस्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलराम के साथ यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। अब जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे बलराम और श्री कृष्ण का गुरु दक्षिणा में गुरु संदीपनी जी के मृत पुत्र को लौटाना। Please don't forget to like, share and subscribe.